क्या मुझे इक्विटी शेयर्स डायरेक्ट लेने चाहिए या फिर मुझे लेना चाहिए म्यूचुअल फंड्स या फिर मैं लूं पीएमएस? किन के लिए क्या प्रोडक्ट सही है? एक चीज समझिए, तीनों ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है और गलत नहीं है, तीनों ही बहुत ही सुपर प्रोडक्ट्स है, बट किन में क्या लेना चाहिए जानेंगे हम आज इस वीडियो में। हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए सही होता है और कितना एक्सपोजर हमें किस में रखना चाहिए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कवर करते हैं इक्विटी शेयर्स को। जी हां दोस्तों, आपका पसंदीदा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आपको पसंद पता है क्यों है? क्योंकि आपके पास ऐसे एग्जांपल्स है कि 10,000 रुपए विप्रो में अगर 35 साल पहले इन्वेस्ट किया हो तो वो 600 करोड़ रुपए बन गए थे। अगर कोटक बैंक में 20-25 साल पहले 1 रुपए इन्वेस्ट किया हो वो आज 800 से 1200 रुपए बन चुके हैं। ऐसे ही आपके पास अनगिनत एग्जाम्पल है। आपको लगता है कि इक्विटी शेयर मार्केट में सेंसेक्स ने, निफ्टी ने हिस्टोरिकली हमें 17% तक रिटर्न दिया है, तो ये हमें सबसे बेस्ट तरीका है, मैं डायरेक्ट शेयर परचेस करूंगा और रिटर्न कमाऊंगा। कुछ इफ्स एंड बट्स समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव समझने के 3 कारण है सबसे मेन। सबसे पहला, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर परचेस करते हैं, आपका डिसीजन सही हुआ तो आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने विप्रो में, रिलायंस में, कोटक बैंक में या अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया हो तो आपके पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जो रिस्क एपेटाइट होती है, जितना आपको परचेस करना है वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे आज मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कल ही मैं डिसाइड कर दूं कि नहीं मुझे इमीडिएटली हटाना है, तो डिसीजन मेकिंग इक्विटी शेयर्स में एट टाइम्स बहुत ईजी हो जाती है और आपको लगता है कि यार मैंने चुटकी बजाते ही बेच दिया। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको और हमें लगता है कि हमारा इक्विटी शेयर्स पे पूरा कंट्रोल है, मेरे डिसीजन मेरे खुद के हो रहे हैं, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा। ये हो गए सारे पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव भी 3 है। सबसे मेन नेगेटिव, आपने सोचा कि आप कोटक बैंक बाय कर रहे हो, पर वो जो आपने बाय किया है बैंक, वो कोटक बैंक निकलेगा या येस बैंक? आज से 2 साल पहले सभी को येस बैंक भी अच्छा लग रहा था, बट जो आपने बाय किया है वो कोटक है, येस है, HDFC बैंक है या RBL बैंक है? क्या है वो शेयर? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमने विनर्स के साथ है या लूजर्स के साथ है। सो प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है जब भी आप इक्विटी शेयर बाय करते हैं। सेकंड, जब भी मार्जिन में काम करते हैं ना और इक्विटी शेयर परचेज होता है, इक्विटी शेयर में मार्जिन बहुत कम मिलता है। स्पेशली जैसे कॉल और पुट में हम काम करने वाले हैं, उस पर वीडियो सीरीज आने वाली है। कॉल और पुट करना चाहते हैं हम, हेज करना चाहते हैं या कैसे भी लेवरेज लेना चाहते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, डायरेक्ट स्टॉक के अगेंस्ट, आपको स्मॉल स्टॉक्स के अगेंस्ट, तो ना स्मॉल कैप्स जो होते हैं एट टाइम्स 0 लेवरेज भी मिलती है। मतलब कोई लेवरेज मिलती ही नहीं है। स्टॉक्स में लेवरेज मिलना बहुत कम होता है और कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है। थर्ड, जब हम प्रोफेशनल नहीं होते तो हम लॉजिक से काम नहीं लेते हैं, इमोशन से काम लेते हैं। और जब जब इक्विटी शेयर मार्केट में इमोशन से काम लिया है, आप फंसे हो। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आपने बाय किया SBI 170 में, आपका टारगेट था 190, 188 होके SBI वापस आ गए और आप परेशान हो गए कि अरे यार मैंने तो बेचा ही नहीं, और अब वो वापस 170 से नीचे टूट के 160 चले गया। या फिर और कोई एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस आपने बाय किया 1500 में, आपने सोचा 1700 जाएगा, 1700 में बेचूंगा, 1670 जाके रिवर्स हो गया और रिवर्स होते होते वो वापस से 1300 चले गया। आपने कहा यार मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ और मैं फंस गया। ये इमोशन काम आपके इक्विटी शेयर्स में बहुत होने वाले हैं। इक्विटी शेयर किन्हें यूज करना चाहिए? 2। सबसे पहले जिनका तो फुल फ्लेजेड काम हो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना, जब वो फुल फ्लेजेड इन्वेस्टमेंट में लगे हो तो उन्हें इक्विटी शेयर्स में करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आपको प्रोफेशनली नहीं आता इक्विटी शेयर में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना या पोर्टफोलियो बनाना, इन्वेस्टमेंट करते हुए भी इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए, रिव्यू तो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। फंड मैनेजर्स भी, जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो भी आपका पोर्टफोलियो शिफ्ट करते हैं। सो हम समझे कि हम लेके भूल जाए और हम वॉरेन बफेट जैसा काम कर पाए, शायद आपके लिए और हमारे लिए इतना सही डिसीजन करना एट टाइम्स पॉसिबल ना हो। टाइम टू टाइम हमें स्विच करना जरूरी है, वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अगर आप प्रोफेशनल नहीं है फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 50 लाख का टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें से मैंने 5 लाख सोच लिया कि मैं इक्विटी शेयर्स में ही लगाऊंगा। या तो उसमें बहुत हाई रिस्क होगा या फिर बहुत हाई गेन्स होगा, दोनों चीजें हम एक्सेप्टेड है। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसपे आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, वो आप इक्विटी शेयर्स का मेंटेन कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड समझते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स मतलब, म्यूचुअल मतलब सबका, फंड मतलब इन्वेस्टमेंट। जब हम सब हमारा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लेके मिला के एक प्रोफेशनल को दे दे
प्रोफेशनल हमारे बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करे उसको बोल दिया म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के भी 3 बेनिफिट्स है और 2 नेगेटिव्स है, सब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट समझते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे आपका इमोशनल मैनेजमेंट नहीं होता है। मतलब आपका इमोशन, एक तो सबसे पहले हम जैसे एडवाइजर हो गए, हमारे जैसे और भी आपका कोई एडवाइजर होता है, वो आपका इमोशन मैनेज करने में काम करता है। मैं खुद बोलता हूं, नॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 20%, मैनेजिंग इमोशंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 80%। मुझे आपका इमोशन मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अच्छी नॉलेज लाने से भी। जी हां दोस्तों, अगर मैं आपके इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहा, सो एज एन एडवाइजर मेरा रोल पूरा नहीं होता। सो आपका इमोशंस म्यूचुअल फंड्स में कम अटैच होते हैं, डिसीजन मेकिंग आपके पास नहीं होती, आप एक प्रोफेशनल को देके रखते हैं। सेकंड, जब भी म्यूचुअल फंड बाय या सेल करता है ना, उसको जैसे शॉर्ट टर्म में बाय किया और सेल कर दिया, जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में आप बाय और सेल करोगे ना, तो आपको 15% का टैक्स लगेगा अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो। मतलब म्यूचुअल फंड्स की जो डीलिंग होती है, जो रेगुलर स्टॉक बाय किया सेल किया, उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है। आप जब म्यूचुअल फंड्स बेचोगे, समझो आपने 1 साल बाद म्यूचुअल फंड बेचा, तभी आपको टैक्स लगेगा, वरना आपको टैक्स नहीं लगेगा। इवन दो आपका म्यूचुअल फंड हाउस आपके बिहाफ में बाय और सेल कर रहा है अंदर स्टॉक्स में, जैसे आज म्यूचुअल फंड के पास रिलायंस में 10% था, कल उसने कम करके 8% ले लिया और प्रॉफिट बुक कर लिया, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और म्यूचुअल फंड हाउस को भी टैक्स नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड हाउस इस जगह से टैक्स में एग्जेम्प्ट है, सो इसमें हमें फायदा होता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, जब हमें गोल प्लानिंग करनी होती है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, म्यूचुअल फंड क्योंकि एक पूरा पोर्टफोलियो होता है, आप एक स्टॉक नहीं लेते, आप 50 स्टॉक 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। जब आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो एक गोल प्लानिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो एक प्रोफेशनल के अंडर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको म्यूचुअल फंड देता है। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए, आपका गोल है फॉर एग्जांपल कि 15 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं कितना इन्वेस्ट करूं पर मंथ, आपको लगभग 15,000 रुपए 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न से इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये सारा गोल प्लानिंग जो हुआ ना, ये आपका म्यूचुअल फंड में बहुत आसानी से पूरा होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा भी पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए, इसमें जब हम लेवरेज लेते हैं ना, अब जब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अगेंस्ट आप कॉल पुट करने की कोशिश करोगे, स्मॉल कैप में भी 90% तक का लेवरेज मिल जाता है और हम ज्यादा आराम से कॉल और पुट में डील कर सकते हैं। नेगेटिव्स की बात करते हैं, 2 नेगेटिव्स भी है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, बट उसके 2 नेगेटिव भी है। पहला, आपको कंट्रोल नहीं रहता, उसमें पेशेंस गेम आ जाता है, आपको म्यूचुअल फंड्स में रुकना पड़ता है, आपको ऐसे डेली ट्रेडिंग वाली थ्रिल नहीं मिलती। कई बार क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहां पे एक्साइटमेंट होता है कि यार ये बढ़ा, ये टूटा, ये बढ़ा, ये टूटा, इसीलिए हम इक्विटी शेयर्स करने की कोशिश करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में ये एक्साइटमेंट आपके लिए नहीं होता है, आपको एक्साइटमेंट नहीं होता है, आपको अपने गोल प्लानिंग और गोल को प्लान करके गोल तक पहुंचने के लिए आप इन्वेस्ट करते जाते हैं धीरे धीरे। ये फायदा आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलेगा कि आपको एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं मिलेगी। सेकंड, आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है प्रोफेशनल को, बट आई थिंक ये नेगेटिव नहीं है। अगर एक प्रोफेशनल आधा % चार्ज लेके हमारे लिए प्रोफेशनली मैनेज करे फंड्स, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आधा % 1% का अगर कोई चार्ज ले रहा है और हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में फायदा दे रहा है, सो हमें इसमें इतना सोचना नहीं चाहिए। और एक और फायदा होता है जो हम कई बार सोचते भी नहीं है, एवरेजिंग का। म्यूचुअल फंड में आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में भी कर सकते हो, बट स्टॉक्स में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक प्रीसेट सिस्टम है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड किन्हें यूज करना चाहिए, अगर आप स्टॉक में ट्रेड भी कर रहे हो, आपका एक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखाया था, आपको 20 लाख का लगभग दिखाया था, जो एक सिंगल फार्मा में था। जी हाँ दोस्तों, जब भी टेक्निकल कॉल लेनी हो, जब भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी हो, एक पोर्टफोलियो आपका म्यूचुअल फंड में होना जरूरी है, क्योंकि एक प्रोफेशनल वहां पे आपके लिए मेंटेन करता है और प्रोफेशनल आपको एक बेटर तरीके से अपने गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आपको अगर कम है, आपको लगता है कि नहीं मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर बनो, बट साथ में म्यूचुअल फंड्स भी रखो। म्यूचुअल फंड्स आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर आप कॉल और पुट में काम करना चाहते हो ना, म्यूचुअल फंड्स के साथ कॉल और पुट में काम करने से अच्छा कुछ नहीं होता। ये कैसे, ये मैं अपनी कॉल और पुट की सीरीज में बताऊंगा, कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को बेस रखते हुए जो आपको नॉर्मल स्टॉक से बहुत ज्यादा लेवरेज देगा और साथ ही आपको कॉल और पुट में पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी देगा, रेगुलर इनकम की अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी देगा। वो हम समझेंगे हमारी कॉल और पुट की सीरीज में। तो वहां के लिए आपको म्यूचुअल फंड रखना, अगर आपको ट्रेडिंग का भी शौक है ना, डायरेक्ट स्टॉक की जगह आप कॉल और पुट में प्रॉपर्ली ट्रेड करो। आई नो समझना डिफिकल्ट है, समझने के बाद ही हमें कॉल और पुट में जाना चाहिए, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग का चस्का ही है ना, तो कॉल और पुट में कर लो। डायरेक्ट स्टॉक्स में ट्रेडिंग लिमिटेड रखनी बहुत जरूरत है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हम बात करने वाले हैं PMS की। इससे पहले कि हम PMS पे चले, आप अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इंश्योरेंस का अलग है, इन्वेस्टमेंट्स का अलग है और म्यूचुअल फंड्स का अलग है। आप हमसे बात कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी होना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा।
अब समझते हैं पीएमएस की बात। क्या हम पीएमएस देते हैं? उससे पहले मैं ये बता देता हूं, जी हाँ दोस्तों, हम भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पीएमएस के लिए काम करते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन होने वाला है पीएमएस रिलेटेड, और इसको आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पीएमएस वाला पॉइंट थोड़ा अलग पॉइंट होगा जो बाकी सबसे है। सबसे पहला पॉइंट, आई डोंट रिकमेंड पीएमएस। क्यों ऐसा? पीएमएस में जो इंटरनल मैनेजमेंट और जो रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं ना, वो अभी इतने स्ट्रिक्ट इंडिया में नहीं हुए। वहां पे मैनिपुलेशन होना आपके साथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे चांसेस है। मैं खुद पीएमएस करता हूं, बट फिर भी आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको बाय करना है, म्यूचुअल फंड बाय कीजिए, डायरेक्ट स्टॉक बाय कीजिए। पीएमएस को अभी हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड, पीएमएस में मिनिमम होता है 50 लाख। मतलब अगर कोई छोटा इन्वेस्टर चाहे तो उसको 10-15 जनों को पूल करके पीएमएस लेना पड़ता है। जब पूल करके पीएमएस लोगे, कब कौन से इन्वेस्टर का माइंड तनका आपको नहीं पता और आप फंस जाओगे। कभी भी हमें पूल करके पीएमएस नहीं लेना है, और पीएमएस में क्योंकि एक बहुत मेजर अमाउंट लगता है, हमें लेने से बचना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएमएस आज के दिन बहुत ज्यादा ओवर रिस्क ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीएमएस को म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया जा रहा है। पीएमएस को बताना पड़ रहा है कि कैसे वो म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा रिटर्न्स लाके दे रहे हैं या डायरेक्ट स्टॉक से बहुत ज्यादा रिटर्न्स लाके दे रहे हैं। इसके लिए पीएमएस ऑफ लेटली जो मैंने देखा है, जितने भी अच्छे पीएमएस हो, चाहे मोतीलाल का हो, चाहे आनंद राठी का हो, बहुत सारे अच्छे पीएमएस है, बट वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं। क्या वो रिस्क प्रोफाइलिंग आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, बहुत जानना जरूरी है। अगर आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें आपने 50 लाख का 1 करोड़ का पीएमएस ले लिया, आई एम स्टिल ओके। बट अगर आपका 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें से आपने 1 करोड़ पीएमएस में डाल दिया, आई थिंक आपको रिस्क प्रोफाइलिंग वापस से करनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ये आपके रिस्क के लिए ठीक है। पीएमएस ना स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप पीएमएस आपको सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा चार्जेस और मार्जिन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएमएस में आपको अलग से 2.5 से 3% देना पड़ता है एनुअली, जो एक बहुत ज्यादा मेजर चार्ज है। और मोर देन दैट, जितना चार्ज दिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा चार्ज ली जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएमएस में, पीएमएस को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि इस पीएमएस ने कैसे किया। किस दिन आपकी एंट्री हुई और एग्जिट के बेसिस पे डिफाइन होगा कि आपका पीएमएस कैसे परफॉर्म किया। म्यूचुअल फंड डेली बेसिस पे नैव निकालता है और आपको पता चलता रहता है कि क्या रिटर्न्स है। पीएमएस में ये सुविधा नहीं है और हमें पीएमएस को जब तक नहीं समझते नहीं जाना चाहिए। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, अब आप देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि म्यूचुअल फंड के चार्जेस बहुत कम होते जा रहे हैं। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कभी ना कभी कोई न्यूज आती है और चार्जेस कम हो जाते हैं। सो बैंक्स, जितने भी बैंकर्स हैं, आप संभल के रहिएगा। अब वो म्यूचुअल फंड बेचना बंद करेंगे और अब पीएमएस की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे और आपको अननेसेसरी पीएमएस में फंसाने की कोशिश करेंगे। आई पर्सनली सजेस्ट, जब तक आप बहुत ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ना हो, एचएनआई ना हो और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ना हो और बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट ना हो, हमें पीएमएस लेने से बचना चाहिए। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। ये मेरी ओपिनियन थी, आपको क्या लगा इस ओपिनियन के बारे में कमेंट करके बताइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। कंक्लूड किया जाए इस वीडियो को, तो इक्विटी स्टॉक्स में अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो कम एक्सपोजर रखिए। आपको थ्रिल ही चाहिए तो एक डिसाइड कर लीजिए कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए मैं रखूंगा या 2 लाख रुपए रखूंगा, उसको एक्सीड मत कीजिए। रूल्स फॉलो प्रॉपर्ली कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। पीएमएस, आई थिंक जब तक आप एचएनआई ना हो, सुपर एचएनआई ना हो, 10 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो ना हो, हमें पीएमएस अवॉइड करना चाहिए। पीएमएस को प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद ही लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स को म्यूचुअल फंड्स के साथ बने रहना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉपर रिस्क एनालिसिस करके आपके अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी भी सर्विस में हेल्प करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। जीरोधा में फ्री अकाउंट खुलाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप खुला सकते हैं। आपको हमारे साथ अकाउंट खुलाना है, अलग नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पक्का लीजिएगा, उनके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डायरेक्ट हेड ऑफिस से, जो आपको हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू वेरी सून।